नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूछा गया कि इंपॉर्टेंस और एडवांटेज बताइए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का। दैट मीन्स क्या बोला गया है कि आपसे पूछा गया है कि आप इंपॉर्टेंस बताइए या एडवांटेज बताइए, क्या फ़ायदा होता है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट का। स्टार्ट करते हैं। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल वुड फिट इनटू वन और कॉम्बिनेशन ऑफ टू ब्रॉड कैटेगरीज, इनकम एंड कैपिटल गेंस। दैट मीन्स कि इन्वेस्टमेंट जब किया जाता है म्यूचुअल फंड में तो उसका जो फ़ायदा होता है वो एक तरीके से आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। एक होता है इनकम, एक होता है कैपिटल गेन। हाउ म्यूचुअल फंड इज एक्सपेक्टेड टू बी ओवर एंड अबव इन एन इंडिविजुअल इन अचीविंग टू सेट ऑब्जेक्टिव्स इज व्हाट अट्रैक्ट्स इन्वेस्टर्स टू ऑप्ट फॉर म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स ऑफर सेवरल इंपॉर्टेंट एडवांटेज। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या एडवांटेजेस हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला, डाइवर्सिफिकेशन। Small investors cannot achieve wide diversification on its own investment due to lack of knowledge in the investment management. जो छोटे मोटे इन्वेस्टर्स होते हैं उनके पास में क्योंकि नॉलेज नहीं होता है कि वो सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कैसे करें, वो मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करें, तो इसलिए उनके पास ये ऑप्शन होता है कि वो अपने जो स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो स्मॉल पैकेट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हैं, उसको कहाँ पे इन्वेस्ट करें, म्यूचुअल फंड्स में। क्यों? क्योंकि म्यूचुअल फंड क्या करेगा, उनके जो इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स क्या करेगा, म्यूचुअल फंड्स क्या करता है कि उनके जो फंड्स जो रेज किए गए हैं, जो उनके पैसे को लिए गए हैं स्मॉल इन्वेस्टर्स के, उसको वो कहाँ पे इन्वेस्ट कर देता है, म्यूचुअल फंड कंपनीज इन्वेस्ट करते हैं वो रेज किए हुए फंड्स को, जो कि स्मॉल इन्वेस्टर्स के हाथों से लिया गया, उसको इन्वेस्ट कर देते हैं वाइड पोर्टफोलियो में, वाइडली डाइवर्सिफाई करके। दैट मीन्स बहुत सारे कंपनीज के सिक्योरिटीज में उसको इन्वेस्ट कर देते हैं। म्यूचुअल फंड्स ऑन द अदर हैंड पुल फंड्स ऑफ लैक्स ऑफ इन्वेस्टर्स। दैट मीन्स म्यूचुअल फंड क्या करता है, लाखों इन्वेस्टर्स के फंड्स को क्या करता है, पुल करता है, इन्वेस्ट इन मैनी कंपनी, और इन्वेस्ट कर देता है बहुत सारी कंपनीज में। सो नॉट पुटिंग ऑल योर एग्स इन वन बास्केट ऑन प्रिंसिपल, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल कंसिडर डाइवर्सिफिकेशन एज द मेजर स्ट्रेंथ ऑफ म्यूचुअल फंड्स। दैट मीन्स म्यूचुअल फंड्स में क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड्स की कंपनीज वो क्या करती हैं, जो इन्वेस्टर्स से, लाखों लोगों से जो इसमें जो इन्वेस्टमेंट लिया गया है, लाखों इन्वेस्टर्स को जो पैसे लिए गए हैं, उसको क्या करता है म्यूचुअल फंड कंपनी, बहुत सारे कंपनीज के सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर देता है। तो इससे क्या होता है कि जब बहुत सारे कंपनीज में इन्वेस्ट कर दिया जाता है तो उससे जो रिस्क होता है वो डाइवर्सिफाई होता है, रिस्क कम हो जाता है एंड पोर्टफोलियो आपका डाइवर्सिफाइड हो जाता है, जिसके कारण रिटर्न एश्योर्ड हो जाता है। सेकेंड, रिडक्शन ऑफ रिस्क। Risk in investment is as to recovery of the principal amount as to return on it. Mutual fund investments on both fronts provide a comfortable situation for investors. म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आपको एश्योरेंस देता है कि आपका ना पैसा डूबेगा प्रिंसिपल का, दैट मीन्स कि आपका पैसा जो प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने दिया है वो सेफ रहेगा, और दूसरा रिटर्न जो आपको दिया जाएगा वो भी बेहतर रहेगा। Expert risk management by asset management company, diversification, liquidity of units, insured mutual funds minimizes the risk. जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो कंट्रोल करता है पूरे के पूरे फंड को, जो एडमिनिस्ट्रेट करता है पूरे के पूरे फंड को, उनके पास में क्या होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं। क्या होते हैं, फाइनेंस मैनेजर्स होते हैं, जिनका काम ही होता है कि वो जो फंड्स मिल रहा है स्मॉल इन्वेस्टर से, लाखों इन्वेस्टर जो पैसा मिल रहा है, उसको कैसे डाइवर्सिफाई और चैनलाइज किया जाए और इन्वेस्ट किया जाए बहुत सारी कंपनीज के सिक्योरिटीज़ में, जिसके और इस डाइवर्सिफिकेशन के कारण लिक्विडिटी ऑफ फंड यूनिट जो होता है वो इंश्योर्ड हो जाता है। डाइवर्सिफिकेशन एंड लिक्विडिटी ऑफ यूनिट्स इंश्योर्ड इन म्यूचुअल फंड्स मिनिमाइजेज द रिस्क। और क्योंकि बहुत डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होता है, बहुत सारे कंपनी में पैसा लगाया जाता है, तो रिस्क जो होता है वो कम हो जाता है और पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड हो जाता है, और इसके कारण लिक्विडिटी भी मेंटेन रहता है। दैट मीन्स कि म्यूचुअल फंड में अगर आप पैसा लगाते हो, जब आप निकालना चाहोगे तो निकल जाएगा। नेक्स्ट, एक्सपर्टाइज सुपरविजन। व्हेन इन्वेस्टर बाय म्यूचुअल फंड स्कीम एन एसेंशियल बेनिफिट वन एक्वायर्स इज एक्सपर्ट मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी ऑफ द मनी ही पुट्स इन द फंड। दैट मीन्स कि अगर म्यूचुअल फंड में आप पैसा लगाते हो तो वो जो म्यूचुअल फंड है जिसमें आपने पैसा लगाया है, जिसमें आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, उस म्यूचुअल फंड को मैनेज करने वाले जो लोग होते हैं वो बहुत एक्सपर्ट लेवल के लोग होते हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स होते हैं। द प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स, वो प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स होते हैं।
द प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स हु सुपरवाइज फंड्स पोर्टफोलियो टेक डिज़ायरेबल डिसीजंस। ये जो फंड मैनेजर्स होते हैं, ये जो सुपरवाइज करते हैं पूरे पूरे फंड के पोर्टफोलियो को, वो बहुत अच्छे डिसीजंस लेते हैं। व्हाट सिक्योरिटीज आर टू बी बॉट, और उनके पास में नॉलेज होता है कि क्या सिक्योरिटीज खरीदना है। व्हाट इन्वेस्टमेंट्स आर टू बी सोल्ड, कौन से इन्वेस्टमेंट्स को सोल्ड कर देना है, सेल कर देना है। एंड मोर अप्रोप्रिएट डिसीजन एज द टाइमिंग ऑफ सच बाई एंड सेल, और कब खरीदना है और कब बेचना है इन सिक्योरिटीज़ को, ये डिसीजन इन फंड मैनेजर्स के पास में बहुत अच्छे से लिया जाता है, बिकॉज दे हैव एडिक्वेट एंड अप्रोप्रिएट नॉलेज अबाउट ऑल इट। नेक्स्ट, सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट। एसेट मैनेजमेंट कंपनी कुड मैनेज द एसेट्स ऑफ द म्यूचुअल फंड्स। एएमसी जो होती हैं वो मैनेज करती हैं म्यूचुअल फंड्स के एसेट्स को। बिसाइड्स दैट म्यूचुअल फंड रेगुलेटर्स इन अ कंट्री लाइक सेबी ऑल्सो प्रोवाइड फॉर द सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। म्यूचुअल फंड रेगुलेटर्स जो होते हैं इंडिया में, जो सेबी है, वो कहीं ना कहीं आपको ये एश्योरेंस देता है कि आपका इन्वेस्टमेंट सेफ है म्यूचुअल फंड्स में। म्यूचुअल फंड्स हैव टू ब्रॉडली फॉलो द सेबी रेगुलेशंस, एंड सेबी के बहुत सारे रेगुलेशंस हैं जो कि म्यूचुअल फंड्स को फॉलो करना पड़ता है। सेबी एक्ट्स एज अ वॉच डॉग एंड अटेम्प्ट्स होल हार्टेडली टू सेफगार्ड द इन्वेस्टर इंटरेस्ट। और सेबी जो है वो वॉच डॉग की तरह काम करता है, और उसका पूरा का पूरा ध्यान, पूरा का पूरा एफर्ट ये रहता है कि कैसे इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट जो है वो सेफगार्ड किया जा सके, इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को हार्म ना पहुँचे। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है, लिक्विडिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। लिक्विडिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ कि आपका इन्वेस्टमेंट जो है बहुत अधिक लिक्विड रहेगा। यहाँ पे द एडवांटेज ऑफ म्यूचुअल फंड ओवर अदर इन्वेस्टमेंट दैट देयर इज ऑलवेज अ मार्केट फॉर इट्स यूनिट्स। दैट मीन्स कि जब भी चाहे उसके यूनिट्स के लिए मार्केट अवेलेबल रहता है। सेबी इंश्योर्स लिक्विडिटी, सेबी भी, सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ इंडिया भी ये इंश्योर करता है कि म्यूचुअल फंड में आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो लिक्विड रहे, लिक्विडिटी मेंटेन रहे। क्लोज एंडेड स्कीम्स यूनिट्स कैन बाई एंड सोल्ड इन सिक्योरिटी मार्केट एज द स्कीम्स लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। फॉर ओपन एंडेड स्कीम इन्वेस्टर कैन ऑलवेज अप्रोच द फंड। दो तरीके के यूनिट्स होते हैं, दो तरीके के स्कीम्स होते हैं म्यूचुअल फंड में, एक होता है क्लोज एंडेड, एक होता है ओपन एंडेड। जो क्लोज एंडेड स्कीम्स होता है उसमें आप क्या कर सकते हो कि जो म्यूचुअल फंड के यूनिट्स हैं उनको आप चाहो तो सिक्योरिटी मार्केट में जाके बाई और सेल कर सकते हो सिक्योरिटी एक्सचेंज में। और फॉर ओपन एंडेड स्कीम इन्वेस्टर ऑलवेज अप्रोच द फंड फॉर परचेज एट NAV। और ओपन एंडेड स्कीम में NAV पे आपका बाई और सेल होता है। नेट एसेट वैल्यू जो होता है आपका यूनिट्स का, उसी के हिसाब से बाई और सेल होता है। सच परचेज प्राइस एंड NAV इज एडवर्टाइज इन न्यूज़पेपर्स फॉर द कन्वीनियंस ऑफ इन्वेस्टर्स। और इन्वेस्टर्स के कन्वीनियंस के लिए जो नेट एसेट वैल्यू होता है कई बार एडवर्टाइज कर दिया जाता है, सो दैट कि आपके लिए बाई सेल में आसानी हो म्यूचुअल फंड्स का। नेक्स्ट, मिनिमाइज ऑपरेटिंग कॉस्ट। म्यूचुअल फंड्स हैविंग लार्ज इन्वेस्टेबल फंड्स एट देयर डिस्पोजल अवेल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। म्यूचुअल फंड्स हाउसेज जिनके पास में बहुत ज़्यादा फंड्स होता है, अवेलेबल होता है इन्वेस्ट करने के लिए, ऑब्वियसली उनको इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फ़ायदा होता है। द ब्रोकरेज फी और ट्रेडिंग कमीशन में भी रिड्यूस सब्सटेंशियली, और इस कारण से वो कई बार ब्रोकरेज फी और ट्रेडिंग कमीशन भी रिड्यूस कर दिया जाता है। बट फॉर स्मॉल इन्वेस्टर्स ऑपरेटिंग कॉस्ट फॉर इन्वेस्टमेंट्स इज़ हाई। पर छोटे मोटे इन्वेस्टर्स के लिए ऑपरेटिंग कॉस्ट जो होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है, बिकॉज उनको इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फ़ायदा नहीं मिलता है। नेक्स्ट, टैक्स बेनिफिट। डिपेंडिंग ऑन द स्कीम्स ऑफ द म्यूचुअल फंड टैक्स बेनिफिट्स ऑल्सो अवेलेबल टू द इन्वेस्टर्स। किस तरीके के म्यूचुअल फंड्स को आपने सब्सक्राइब किया है, कौन से स्कीम में आपने सब्सक्राइब किया है, उसके हिसाब से डिपेंड करता है कि आपको इनकम टैक्स का बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इन इंडिया इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स और म्यूचुअल फंड्स, इंडिया में जो इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम्स होते हैं म्यूचुअल फंड्स के, ELSS कहा जाता है उसको, इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम जो होते हैं, उसके अंदर में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको अंडर सेक्शन 80 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट आपको डिडक्शंस मिलता है। और इस तरीके के प्रोविजंस वेरी करते रहते हैं टाइम टू टाइम के साथ। नेक्स्ट, ट्रांसपेरेंसी। म्यूचुअल फंड्स रेगुलरली डिस्क्लोज एंड पब्लिश देयर NAV इन लीडिंग न्यूज़पेपर्स एंड देयर वेबसाइट्स। आप जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो क्या होता है कि आप जिस दिन इन्वेस्टमेंट किए, आपका जब फर्स्ट टाइम पैसा वहाँ से कट जाता है आपके अकाउंट से, जब फर्स्ट टाइम आपका इन्वेस्टमेंट हो जाता है म्यूचुअल फंड में, तो आप जब चाहो ऑन डेली बेसिस अगर आप चाहो तो वेबसाइट खोल के आप देख सकते हो कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उसका NAV क्या है, उसका नेट एसेट वैल्यू क्या है, क्योंकि ऑब्वियसली नेट एसेट वैल्यू डेली चेंज होता रहता है वो, तो आप डेली बेसिस आप चाहो
तो आपके पास एक कन्वीनियंस होता है कि नेट एसेट का वैल्यू जो डेली फ्लक्चुएट हो रहा है उसको आप देख सको कि आज आपका प्रेजेंट नेट एसेट वैल्यू क्या है। इन्वेस्टर्स में अवेयर ऑफ द इन्वेस्टमेंट एंड इट्स वैल्यूएशन, और इसके कारण इन्वेस्टर्स को पता रहता है कि उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसका वैल्यूएशन क्या है प्रेजेंट डेट में। ये रहा आपका पूरा म्यूचुअल फंड का डिस्कशन।